स्वागत है आपका। हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, इकाई के अंक देखना सीख लिया था हमने। अब दहाई के अंक देखते हैं, दहाई के अंक कैसे निकालना है। यदि आपको इकाई के अंक निकालना नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको इकाई के अंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दहाई के अंक की। दहाई के अंक कैसे निकालना होता है। दहाई के अंक को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि दहाई के अंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। पहली बात ये बता रहा हूँ कि अगर हमें किसी संख्या का इकाई के अंक निकालना होता है, किसी भी संख्या के यदि हम इकाई का अंक निकाल रहे होते हैं तो हमें उस नंबर में 10 से डिवाइड करना होता है, और जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हो रहा होता है वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। और यदि हम यहाँ पर दहाई का अंक निकालते हैं, किसी भी संख्या का दहाई का अंक निकालते हैं, तो दहाई का अंक निकालने के लिए उस संख्या को हमें 100 से डिवाइड करना होता है। उस नंबर को 100 से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हो रहा होता है वही शेष जो होता है वो हमारा दहाई का अंक होता है। इसी बात को यदि हम आगे भी करें कि यदि हमें यहाँ पे सैकड़े का अंक निकालना है, तो सैकड़ा का अंक यदि हम निकालने बैठते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास। तो जो हमें रिमाइंडर मिलने वाला है, जो शेष मिलेगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सैकड़े का अंक हो जाएगा। यानी आपको यूनिट डिजिट यदि फाइंड करनी है तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा। 10 डिजिट यदि निकालनी हमें तो हमें 100 से डिवाइड करना है, और यदि हम यहाँ पे 1000 निकालने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना होगा। ये जो होता है अपने पास इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों को निकालने का रूल होता है। तो चूँकि इकाई के अंक में 10 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत होती नहीं है, तो दहाई के अंक को पहले हम रिमाइंडर को सीखते हैं। रिमाइंडर क्या होगा उसका, तो पहले हम शेषफल को निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्या होगा। चूँकि मैं कुछ क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ उस बात को। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ नंबर दिया है 97, एक नंबर हमारे पास यहाँ दे रखा है, मान लीजिए 2008 दे रखा है। दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ दे रखा है, मान लीजिए 1298 दे रखा है, और हमसे यहाँ पर कहा गया कि हम यहाँ पर निकालें इसका इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या होगा। अगर इसका हमें दहाई का अंक निकालना है तो दहाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले से 100 से डिवाइड कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आपके सामने समस्या आएगी एक छोटी सी, उसको थोड़ी देर से अपन क्लियर करते हैं। 100 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो मेरे पास शेषफल आएगा वो कितना आएगा, -3। अब इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आ रहा होगा मेरा, +8। इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा मेरा, -2। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिमाइंडर मिला वो कितना मिला, -3 इंटू क्या मिला हमें, +8 मिल रहा होगा, और दूसरा क्या मिल रहा होगा, -2 मिल रहा होगा। और डिवाइड किससे कर रहे थे हम, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे थे। तो अब ओवरऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास रिमाइंडर कितना मिला, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 6 8 कितना आ गया, 48। तो हमारे पास जो संख्या आ रही है उसे 100 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास शेषफल कितना है, 48। यानी हमारा जो दहाई का अंक होगा वो दहाई का अंक क्या होगा, हमारा 8 होगा। ये हमारा दहाई का अंक होगा। लेकिन अब आपके सामने समस्या आएगी कि सर ने ये -3 कहाँ से लिख दिया और ये -2 कहाँ से लिख दिया। तो हमें इसके लिए पहले जो शेषफल का कॉन्सेप्ट होता है रिमाइंडर का हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए हम रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट कैसे करता है काम। तो देखते हैं पहले अपन रिमाइंडर को यहाँ पर कि रिमाइंडर कैसे होती है, उसके बाद हम निकालना सीखेंगे शेषफल। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मैं 18 को डिवाइड कर रहा हूँ। मान लीजिए 18 को मान लीजिए मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो शेष मिल रहे होंगे वो शेष मेरे पास 2 मिल रहे होंगे। पहला, रिमाइंडर हमेशा 2 प्रकार का होता है। क्या होगा आपका, पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा क्या होगा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर। अब पॉजिटिव क्या मिल रहा होगा, जैसे मेरे पास 18 दिया था और मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आ गया, 15। रिमाइंडर कितना मिल गया मुझे, 3। अब मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि मेरे पास +3 का रिमाइंडर। अब या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार मेरे पास इसमें 2 की कमी है, अगर मैं 2 और ले आऊँ इसके पास तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर का अर्थ क्या है, रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो डिवाइड होने ना दे रहा हो। तो अगर हमारे पास 3 है, इसमें अगर मैं 2 और जोड़ दूं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, -2 हो गया प्लस। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हम जब इस पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर मिल रहा होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे। तो 3 और 2 कितना हो रहा, 5। ये प्लस और माइनस को मत देखना कि -3 और -2 कर रहे हैं तो माइनस, और यहाँ पर +1 आना चाहिए। तो 3 और 2 देखोगे कितना आ रहा, 5।
अब मान लीजिए मेरे पास 21 दिया था, 21 को डिवाइड किया मैंने यहाँ पे 8 से डिवाइड किया। अब मेरे पास जो शेष आ रहे होंगे वो क्या होंगे देखते हैं। अब 8 से डिवाइड किया, 8 दूनी 16, शेष कितना आ गया 5। तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा +5। लेकिन मेरे पास पॉजिटिव 5 है तो नेगेटिव कितना आएगा मेरे पास 5 और 3 कितना होगा 8, मतलब नेगेटिव क्या होगा 3। ठीक है, मतलब अब अगर मैं यहाँ पर 8 से डिवाइड करूँ तो 5 मेरे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर उस 5 में 3 और दे दूँ तो क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर, ये क्या होगा नेगेटिव रिमाइंडर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दे रखा था, हमारे पास यहाँ पर 38 दिया हुआ है, 38 को हमने यहाँ 7 से डिवाइड किया। तो अब हमारे पास जो शेष आ रहा होगा, शेष कितना आ रहा होगा हमारे पास यहाँ पे, तो 7 बना 35। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो मिल रहा होगा हमारे पास प्लस कितना मिल रहा होगा यहाँ पर 3 मिल रहा होगा, और माइनस में कितना मिलेगा मुझे 4, क्योंकि 3 और 4 कितना होगा 7। एक और एग्जाम्पल और देखते हैं हमारे पास, यहाँ मान लीजिए 63 लिखा हुआ है, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 5 से डिवाइड किया हमने। यहाँ पर रिमाइंडर देखना है शेष कितना आ रहा, तो यहाँ रिमाइंडर देखोगे 5 का भाग लगाते हैं तो कितना कहाँ तक जाएगा 60 तक। रिमाइंडर कितना मिलेगा +3, और माइनस में कितना मिल रहा होगा -2। कुछ क्वेश्चन में और बता देता हूँ आपको ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें आपको। यहाँ पे मान लीजिए जैसे मेरे पास नंबर थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 98 लिखा हुआ है और मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, यहाँ 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ जो शेष मिल रहा होगा वो शेष कितना होगा, तो 12 से डिवाइड किया तो 12 8 96 हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैंने रिमाइंडर दिया तो मेरे पास प्लस कितना आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। अब मेरे पास माइनस में कितना आएगा, लेकिन माइनस में मेरे पास 10 आ रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है, क्योंकि अब यहाँ पर 98 दिया था, 98 को हमने डिवाइड कर दिया देखें 12 से, तो कितनी बार रह गया 8 बार चला गया, कितना हो गया 96 हो गया। अब मेरे पास कितना है 2, ये क्या है मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर इस 2 को मैं 10 और दे दूं तो मेरा 12 से डिवाइड हो जाएगा, यानी मेरा जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है मेरे पास 10 आ रहा होगा। तो अब आपके सामने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले चलता हूँ आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के साथ थोड़ी सी बातें और करते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कि मान लीजिए कोई नंबर दिया था मेरे पास 37 था, 37 को मैंने किसी नंबर n से, मान लीजिए किसी नंबर था 12 से मैंने डिवाइड किया और मेरे पास यहाँ जो रिमाइंडर मिला, तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा मेरे पास यहाँ पे, तो प्लस में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 3 36, प्लस में कितना आ रहा होगा 1। लेकिन जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा मेरे पास दूसरा वाला वो कितना होगा, एक में कितना जोड़ दूँ 12 बन जाए मुझे 11, मतलब -11 मिल रहा होगा रिमाइंडर। तो ये दोनों बातें आप क्लियर हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अब इस कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर था n, इस नंबर को मैंने 23 से डिवाइड कर दिया और मेरे पास जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर मान लीजिए मेरे पास प्लस में मान लीजिए मेरे पास 3 आ गया। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा मेरे पास, तो हम बता सकते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा मेरा -20 होगा। और देखते हैं इसे बात हम यहाँ पे कि हम मान लीजिए कोई नंबर है n, उस नंबर को मैंने डिवाइड किया उस नंबर को मान लीजिए मैं 28 से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरे पास जो शेष आया, अब मेरे पास जो रिमाइंडर आया है ये नेगेटिव में ले लिया, मान लीजिए नेगेटिव मान लीजिए हमारे पास 24 आ गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे +4 हो रहा होगा। यानी 24 और 4 जोड़ देंगे तो हमें वो नंबर मिल रहा होगा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और अब ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर n दिया था उसको मैंने मान लीजिए यहाँ पे 93 से डिवाइड कर दिया और मेरे पास जो शेष आया पॉजिटिव रिमाइंडर जो मुझे मिला, पॉजिटिव रिमाइंडर मान लीजिए 3 मिल गया, तो मैं आपसे कहूँ मुझे नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा होगा मेरा -90 आ रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना यहाँ पे, कभी भी कोई नंबर ऐसा आता है तो आप +3 और -90 याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि नंबर हमारे पास कोई n है, इस नंबर को हमने मान लीजिए यहाँ पर 23 से डिवाइड किया और मेरे पास जो रिमाइंडर आया पॉजिटिव का रिमाइंडर, और पॉजिटिव का रिमाइंडर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 16 आ चुका है पॉजिटिव रिमाइंडर, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ रहा होगा हमारे पास यहाँ पे -7 आ रहा होगा। यानी आपके पास यदि माइनस रिमाइंडर आता है तो आप उसे पॉजिटिव रिमाइंडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और पॉजिटिव रिमाइंडर से आप नेगेटिव रिमाइंडर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। वैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे
दहाई के अंक को निकालने के लिए। दहाई के अंक हम कैसे निकालेंगे इससे। अब हमारे पास क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 1297 दे दिया और एक नंबर दे दिया बस 9893 दे दिया। हमारे पास यहाँ पर 1008 दे दिया। हमें यहाँ दे रखा है 365928 ये कोई नंबर दे दिया हमारे पास यहाँ पे, और हमसे कह दिया गया इससे दहाई का अंक क्या होगा। अब मुझे दहाई का अंक निकालना है। दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई का अंक अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि अगले क्वेश्चन थोड़ा टफ लेके चलेंगे अपन यहाँ पे 92 लेके चलते हैं ना। तो अब उनसे कहा गया दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई के अंक को देखते हैं। तो दहाई के अंक के लिए क्या करें, हम 100 से डिवाइड कर दें। तो अब देखो यदि 100 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास यहाँ से नंबर डिवाइड करेंगे, इसमें क्या है हमारे पास 3 की कमी है। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 97 तो नहीं जाएगा हमारे पास, 3 कम रह जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास 1297 दे रखा है, आप देखो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12000, 100 से डिवाइड करने पे 1200 तक डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। अब 97 में भी 100 से आप डिवाइड कर रहे होगे तो हमारे पास माइनस में कितना आ रहा होगा 3। तो माइनस में 3 आ रहा, लेकिन प्लस में कितना आ रहा, 97 आ रहा हमारे पास यहाँ पे। तो अगर हम प्लस का 97 लेके चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम माइनस को लेके चलते हैं। अब यहाँ निकाला हमने -3 आ गया, यहाँ रिमाइंडर निकालोगे तो -7 आएगा, और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा हमारे प्लस का 8 आ जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास -8 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको देखते हैं। तो ये -3 दे रखा है, ये हमें -7 दे रखा है, और यहाँ पर रिमाइंडर जो दे रखा है ये प्लस का 8 है। आपको ये साइन का विशेष ध्यान देना है। यहाँ रिमाइंडर कितना दे रखा है, प्लस का 8 दे रखा है, इनटू हमारे पास यहाँ कितना दिया है, माइनस का 8 दे रखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी डिवाइड आप किससे कर रहे हो, 100 से ही डिवाइड कर रहे हो। तो यदि इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना पहुँचेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे 7 की 21 हो जाएगा, तो प्लस का 21 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 कितना हो, 64 हो गया, लेकिन ये माइनस का 64 हो रहा होगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, अभी हम 100 से ही डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कितना नंबर आ रहा होगा वो देख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ डिवाइड करते हैं तो इनका तो 21 चौके 84 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैरी हमारे पास यहाँ पे 8 बचेगी। अब 21 का मल्टीप्लाई 6 में कर रहे हैं, तो मैं जो तरीका बताता हूँ आपको। 21 का मल्टीप्लाई 6 में करना, आपको टेबल याद नहीं है। 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, कितना 120 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर लीजिए, 6 हो गया, कितना हो गया 126 हो गया हमारे पास, है ना। और कैरी हमारे पास पहले से ही 8 थी हमारे पास, 134 हो गया हमारे पास। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 100 से अभी। और नंबर क्या आ रहा है हमारा माइनस में, और माइनस में पहले से नंबर था। अब हमने यहाँ डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ये 44 ही आएगा। लेकिन ये 44 किस में होगा हमारा, माइनस का 44 ही होगा। अभी डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो रिमाइंडर कितना है, माइनस का 44। लेकिन अगर हम 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा माइनस का 44 आ रहा है, तो हमारा आंसर माइनस का 44 नहीं होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 100 में माइनस कर लेते हैं 44, कितना हो जाएगा 56 होगा। और 56 होगा तो हमारा जो दहाई का अंक होगा, वो दहाई का अंक क्या हो रहा होगा हमारा, ये 6। ये 6 जो होगा ये क्या होगा हमारा 10th डिजिट होगा हमारे पास, है ना। अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं अपने साथ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टफ लगेगा अभी हल्का सा, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में डालोगे इस चीज़ को तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीज़ें, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम में। जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारे पास दे रखा है 984793 इंटू दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 849799 ये दे दिया। अगला नंबर दे दिया हमारे पास यहाँ पर 749102 दे दिया। और हमसे कहा गया यहाँ पर दहाई का अंक क्या है। अब देखिए इसे हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 100 से डिवाइड कर लें। तो यहाँ डिवाइड करोगे कितना आएगा -7, यहाँ डिवाइड करें कितना आएगा -1, यहाँ डिवाइड करें कितना आएगा +2। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। लेकिन आप देखोगे यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर जो मिलेंगे कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे। अब जब पॉजिटिव रिमाइंडर मिला है तो हमें दिक्कत है नहीं, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर ही मिला। मतलब 14 में आपने 100 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ रहा है 14। यही हमारे पास दहाई का अंक हो जाएगा। तो दहाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया। ये क्या हो गया हमारा दहाई का अंक। अब देखें अगर हमारे पास माइनस में कोई नंबर आता तो हमें 100 से माइनस करना होता, फिर हम बता पाते।
जो कि बात हमने पिछले क्वेश्चन में देखी हुई थी। पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, माइनस का 44 आया था। अब आप बताओ मुझे किसी नंबर n था, आपने उसे 100 से डिवाइड किया और मेरे पास जो रिमाइंडर आया वो माइनस का 44 है, तो क्या मैं माइनस का 44 लिखूंगा आंसर में? तो मैं क्या लिख रहा हूँ वहाँ पर 56 लिखूंगा। क्यों? इससे मुझे डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना आएगा। तो यही चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में की हुई थी, शायद हो सकता किसी बच्चे को समझ ना आई थी। अब यहाँ क्लियर हो गई होगी बात आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे दहाई अंक निकालने का। हमारे पास देखते हैं 12,000 दे रखा है 302, अगला नंबर दे रखा है 18,497, अगला नंबर दे रखा है हमारे पास मान लीजिए 34899। और हमसे यहाँ पर कहा गया दहाई के अंक क्या होगा, एक नंबर और ले लेते हैं अपन 94898। और हमसे कहा गया यहाँ पर दहाई के अंक क्या होगा। अब दहाई के अंक हमें निकालना है तो हम क्या कर रहे होंगे, इसे 100 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 2। यहाँ डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 97 डिवाइड नहीं होगा। यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन जो आएगा वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 3 हमारे पास माइनस के हैं। तो 2 एकम कितना हो गया, 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो हमारे पास 12 तो आया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर क्या आ गया, माइनस। तो माइनस आ गया, तो माइनस का 12 आ गया। डिवाइड किससे कर रहे थे आप, 100 से। तो क्या हमारा जो शेष आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, -12। तो क्या हम रिमाइंडर -12 लिखेंगे, नहीं लिख रहे होंगे। हमारा शेष क्या लिखना होगा, पॉजिटिव लिखना होगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 100 में हमारा माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, 88 हो जाएगा। और हमारे पास 88 यदि आ जाता है तो हमारे पास दहाई का जो अंक आएगा, वो दहाई का अंक क्या हो रहा होगा हमारे पास, 8 आ रहा होगा। ये दहाई का अंक होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। थोड़ी सी और आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। अभी दहाई का अंक आपका ख़त्म नहीं हुआ है, दहाई के अंक और आगे बात करेंगे यहाँ पे। अब आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि हम समर्पण एकेडमी में क्या पढ़ाया जाता है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और आप जो है वर्तमान की जो परीक्षा प्रणाली चल रही है आपकी, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, क्योंकि यदि आप RS अग्रवाल के लिए कॉपी करोगे तो आप आगे नहीं निकल पाओगे। तो आपको जो प्रेजेंट का ट्रेंड चल रहा है उसको ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है। चलिए धन्यवाद।